सो नेक्स्ट टॉपिक है एमपी का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पक्का 1 से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस टॉपिक से। एक शायद हो सकता है कि छोटी मतलब नॉर्मल इजी क्वेश्चंस आ जाए और एक आएगा इंटीग्रेशन सॉल्व करने में, वो लास्ट में है। मतलब जितना बेसिक से सब पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद जो लास्ट में काउंटर इंटीग्रेशन करते हैं उससे कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखिए एक सिंपल एक नंबर 1 2 3 4 ऐसे ले सकते हैं। अब एक्चुअली में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई चीज़ है उसमें एक रियल पार्ट है। रियल पार्ट तो पता है, इमेजिनरी पार्ट भी पता है आपको, इतना तो जानते ही होगे, x + y। ठीक है, ये चीज़ इसकी रियल पार्ट होती है, ये इसकी इमेजिनरी होती है। इमेजिनरी पार्ट सिर्फ y होता है, y आयोटा नहीं होता, आयोटा के साथ वाला पार्ट इमेजिनरी होता है। ठीक है, और आयोटा की वैल्यू होती है -√1 का अंडर रूट। ठीक है, ओके। अब देखो कि एक्चुअली में क्या होता है, ये हो गया x प्लस आयोटा y। ठीक है, ये समझ लिया, इसको z से डिनोट करते हैं, उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है इसकी जो मैं बताऊंगा। पहली प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, देखो कॉन्जुगेट, अगर कॉन्जुगेट मतलब उल्टा। ठीक है, x प्लस आयोटा y है, जो आयोटा के आगे वाला साइन होगा, चाहे वो प्लस है चाहे माइनस है, कॉन्जुगेट में उल्टा कर देना है। अगर देखिए x प्लस वाई आयोटा का कॉन्जुगेट निकालूंगा तो x माइनस आयोटा y हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूं क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस आयोटा 3 होगा। इस साइन को चेंज मत करना, सिर्फ आयोटा के सामने वाला साइन चेंज होता है कॉन्जुगेट में। ओके, ठीक है। और नेक्स्ट आता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस को हम सीधा एम्पलीट्यूड से भी एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। मतलब मॉडुलस अगर x प्लस आयोटा y है तो इसका अगर मॉडुलस निकालेंगे r = z मॉडुलस। ठीक है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, x² प्लस y²। सिंपल बात ये होता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कॉन्जुगेट बताया, रियल पार्ट बताया, इमेजिनरी पार्ट बताया, मॉडुलस बताया कि कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं। अब बताया अरे आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। जस्ट सपोज मैं आपको एक बताता हूँ कि मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने कैसे भी रिप्रेजेंट किया तो उसका कितना एंगल बनता है। ठीक है, एक्स एक्सिस का वो होता है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, मतलब थीटा। तो जैसे आर्ग्यूमेंट z इसे ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z ऐसे भी लिखते हैं, या आर्ग्यूमेंट ऑफ z ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये होता है tan इनवर्स y/x। tan इनवर्स निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, y परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे y है और बेस तेरा x है, तो y/x। ठीक है, y/x। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर z इन अ पोलर फॉर्म r थीटा कैन बी ऑल्सो रिटन। अगर हम पोलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है, r थीटा में लिखना चाहते हैं, हाँ तो देखिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें अब किस में लिखना है, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में r और थीटा होते हैं, ये तो पता ही है। ठीक है, तो z = x प्लस आई। ठीक है, इसको r.थीटा लिख सकता हूँ। मतलब सिंपल सी बात है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। z अगर x प्लस वाई इसके बराबर तो होता ही है, तो इस पूरे टर्म को आप r × I⁻θ लिख सकते हैं। ठीक है, r⁻θ लिख सकते हैं। और अगर I⁻θ को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी कॉस है ये, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जो यहाँ पे एंगल होता है वो यहाँ पे आ जाता है, और नॉर्मली देखिए ये लिख सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम पूरा खोल देंगे इसे, x की वैल्यू r cos थीटा हो जाएगी, y की वैल्यू r sin थीटा हो जाएगी, हो गई। ठीक है, अब चाहे इसको x² प्लस y² कर देंगे तो ये हो जाएगा r² cos² प्लस r² sin²। r² कॉमन ले लिया, cos² प्लस sin² कितना होता है 1, और r की वैल्यू आ जाती है x² प्लस y²। यहाँ से आती है वो r की वैल्यू। ठीक है, ठीक। हाँ तो देखो दिस सिंप्लीफाइज दैट, वही जो सर्कल बताया था, ये r होता है, रेडियस होती है उस सर्कल की, जो मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक सर्कल बना देता है। ठीक है, अगर हम उसे रोटेट करते हैं तो, और वो थीटा होता है। ये देखो सेम नॉर्मल यहाँ तक तो है। ठीक है, यहाँ तक की होगी तेरी।
चलो तो अब हम रिपीट करेंगे क्या क्या पढ़ा हमने पहले। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ये होता है, ठीक है। और तो उसके बाद हमने पता लगा ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, और आयोटा आई की वैल्यू √-1 होती है, ठीक है। उसके बाद हमें पता लगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है, मतलब थीटा tan इनवर्स y/x होता है, ये भी पता लगा, ठीक है। उसके बाद r कैसे निकालते हैं, r निकालते हैं x² + y², एक ये पता लगा। दूसरा और क्या पता लगा था, ठीक है, हाँ, और एक कॉन्जुगेट पता लगा था कि कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, z बार को कॉन्जुगेट बोलते हैं, और जो आयोटा का साइन होता है वो चेंज हो जाता है, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और पोलर फॉर्म में लिख देते हैं। पोलर फॉर्म में ये ऐसे लिख सकते हैं, ये होता है ना नॉर्मल फॉर्म, अब पोलर फॉर्म में r आयोटा i थीटा हो जाता है, ठीक है। तो इस पूरी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया, ये चीज़ें अभी पढ़ी हमने, ठीक है, ये चीज़ें पढ़ी, ध्यान से देखो, ये पढ़ा प्रॉपर्टीज़। अब इस पे थोड़े से क्वेश्चन मैं भेजता हूँ, वो कर लेना, ओके।